ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते स एष जीर्यन् म्रियते सदाहं कुलाद्रिवन् निश्चल एव संस्थिता। उपाधि ही आती है, वही जाती है, वही कर्मों को करती है, उसके फल भी भोगती है और वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वही मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव में रहता हूं। शिष्य रियलाइजेशन होने के बाद गुरु के आगे उस अनुभूति को प्रकट करता है, मेरा स्वरूप क्या है। उसी क्रम में कह रहा उपाधि आयाति, जन्म और मृत्यु ये सब किस में होता है? उपाधि में। उपाधि शब्द को थोड़ा आप ठीक से समझें, उसका इतना अच्छा संस्कृत में ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है। उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है, उप का अर्थ संस्कृत में होता है नजदीक, नियर। अधि का अर्थ होता है उसके गुणों को अपने में मान लेना। तो उपाधि शब्द का अर्थ होता है कि जो कुछ में नजदीक है उसके गुणों को अपने आप में स्वीकार कर लेना। गुण जो चीजें हो रही किसी और में है, लेकिन क्योंकि हम उसके नजदीक हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया होगा मैंने कभी, स्फटिक मणि जो होती है, प्योर व्हाइट क्रिस्टल, वो क्रिस्टल स्फटिक मणि प्योर व्हाइट है। यदि आप उसको ले जाके एक फूल के पास रखें जिसका कलर लाल है, तो उसके अंदर में लाल कलर मालूम पड़ने लगता है। तो वो स्फटिक मणि लाल रंग में दिखाई, तो कलर लाल उस स्फटिक मणि के अंदर में मालूम पड़ने लगता है, मालूम पड़ता है, लेकिन स्फटिक मणि में लाल कलर जाता नहीं है। फिर आप उस स्फटिक मणि को किसी पीले के पास ले जाके रख दो, तो वो जो पीला पुष्प है या पीला कपड़ा है, तो पीला जो कलर है वो दूसरी जगह है, लेकिन इसका कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं, तो इसमें उसका पीलापन दिखाई पड़ने लगता है। तो कभी इसके अंदर में जिस पदार्थ के पास आप रखते हो उसका कलर इसके अंदर में मालूम पड़ने लगता है, लेकिन वो कोई भी कलर उस स्फटिक मणि के अंदर में जाता नहीं है। ठीक इसी बात तरह से आप उपाधि को समझिए। उपाधि का अर्थ है कि जैसे स्फटिक मणि के नजदीक जो भी आया उसकी क्वालिटी, उसके गुण, उसके पदार्थ के जो एट्रीब्यूट है वो सब उसमें मालूम पड़ने लग गए, उसमें कुछ प्रभाव डाले बिना। इसको बोलते उपाधि। इसी प्रकार शिष्य गुरु को कहता है
कि मेरे अंदर में ऐसा कहा जाता, आत्मा ने जन्म लिया, आत्मा मर गई। बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सी किताबों में, बहुत से धर्म ग्रंथों में आपको बातें सुनने को मिलेगी। जीव ने जन्म लिया, जीव ने सुख भोगे, जीव ने दुख भोगे, जीव मर गया। शिष्य कहता सब झूठ है, सब लोग झूठ बोलते हैं। जहां तक मुझे पता चला, अब वास्तव में उपाधि आयाति सयैव गच्छति, उपाधि ही जन्म लेती है जो मेरे नजदीक है। मेरे नजदीक क्या क्या है? स्थूल शरीर, कारण शरीर, मन, बुद्धि, पंचकोश, यही जन्म लेती है और उपाधि ही कर्म करती है। तो आपके जितने भी कर्म करने के ऑर्गन हैं, हाथ हैं, पांव हैं, इन सब से हम लोग कर्म करते हैं। तो कर्म कर रहा है कोई और भूत है। फिर उसका जो परिणाम आता है, उसका जो फल आता है, कर्म किया, कर्म का परिणाम चाहिए, तभी तो कर्म करते हैं हम। तो वो भी उपाधि ही भोगती है। सैव जीरियन, और वही धीरे 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 समाप्त होती, जीर्ण होती है, वृद्धावस्था को प्राप्त होती है और म्रियते, उसी की मृत्यु होती है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो मालूम पड़ती कि जीवात्मा के साथ हो रही है, ये कोई कितना भी कहे, कोई शास्त्र में लिखा हो, कोई धर्म ग्रंथ में लिखा हो, कोई समाज कह रहा हो, कोई फिलोसफी कह रही हो, तो कहता नहीं, मुझ में नहीं, मेरे नजदीक है, मेरे बहुत नजदीक है, और मेरे नजदीक शरीर है, पंचकोश है, इनमें चीजें होती है। तो जैसे स्फटिक मणि के अंदर में लाल कलर जो फूल में है वो मालूम पड़ने लगता है, ऐसे ही शरीर के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है मेरे ऊपर में मालूम पड़ने लगती हैं, मन के ऊपर होने वाली एक्टिविटी मेरे ऊपर मालूम पड़ने लगती हैं, लेकिन मुझ में कोई संबंध उनका नहीं है। न मैं उनको करने वाला हूं, न भोगने वाला। मैं तो सदा अहम कुलाद्रिवत, मैं तो मेरु पर्वत के समान। पर्वत, मेरु पर्वत को हमारे पुराणों में ऐसा महत्व दिया गया, वो पृथ्वी का सेंटर है। सब पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन मेरु पर्वत सबसे अचल माना जाता है पुराणों के हिसाब से। इसीलिए गुरु को शिष्य ने बताया, कुलाद्रिवत निश्चले एवं संस्थिता, मैं तो उस पर्वत के समान हूं, मेरे में कोई एक्टिविटी नहीं है, मुझ में कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं है, सब उपाधि में होती। अगला मंत्र देखिए, न मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति ही, सदैक रूपस्य निरंशकस्य, एकात्मको यो निविडो निरंतरो, व्योमेव पूर्णास कथम नुचिष्टते। अर्थ देखिए, मुझ सदा एक रस निरअवयव की न किसी विषय में प्रवृत्ति है, न किसी से निवृत्ति है। भला जो निरंतर एक रूप, घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है, वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है? दो शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। सारा संसार इसी में होता है। कर्म करते हो, कर्म करते करते थक जाते हो तो आराम करते हो। आराम करना भी एक तरह से कर्म में प्रवृत्ति है। तो हमारी जो प्रवृत्ति है और हमारी जो निवृत्ति है, निवृत्ति का अर्थ कर्म करना छोड़ देना, प्रवृत्ति का अर्थ किसी कर्म को करना। तो प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कर्म को करना, और निवृत्ति का अर्थ कर्म करना छोड़ देना। इस सारे संसार की बस यही स्थिति, सारा संसार इसी चीज में टिका हुआ है। कर्म करो, कर्म के बाद आराम करो, आराम करके फिर कर्म करो। यही तो सवेरे आप उठते हो और सब शुरू हो जाता है।
रूटीन मशीन की तरह। थोड़े थोड़े चेंजेज होते हैं, लेकिन एक चीज सही होती है कि कर्म में प्रवृत्ति होती रहती है। धीरे 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 शाम हो जाती है, आप थक जाते हो, बोले अब मैं बहुत थक गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आराम करना है। ये कर्म से निवृत्ति हुई। ये जो कर्म से निवृत्ति किस लिए है कि आज मैं अच्छी तरह सो जाऊंगा, रात को सवेरे फ्रेश उठूंगा, फिर काम करूंगा, रात को अच्छा आराम मिल जाएगा, सवेरे उठने के बाद फिर कर्म करूंगा। तो कर्म में प्रवृत्ति और कर्म की निवृत्ति, सारा संसार बस इसी चीज में चलता है। शिष्य कहता है मुझ में प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति मुझ में नहीं। ये हो कहां पर है आप सोचो, शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है। ये सब विद्वान लोगों को विचार का विषय। बड़ी बड़ी फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र है, बहुत तरह के विज्ञान है जो विचार करें कर्म कहाँ हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, मेरी ऐसी समझ है, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मुझ में नहीं है। क्यों? कभी क्या आकाश में प्रवृत्ति हो सकती है? अर्थक्वेक हो सकता है, पृथ्वी हिल सकती है, पानी में मूवमेंट होंगे, एयर मूव करेगा, फायर मूव करेगा, लेकिन आकाश में मूवमेंट नहीं। आकाश में कोई क्रिया नहीं हो सकती, और जब क्रिया ही नहीं हो सकती तो क्रिया को छोड़ने का सवाल भी कैसे होगा। मैं तो, मेरा जो स्वरूप है आकाश की तरह है, सदैक रूपस्य, हमेशा एक रूप रहता है, मुझ में कोई अंश नहीं। मैं अवयवों का एक ढेर नहीं हूं, एक तरफ से हाथ लगे, एक तरफ से पांव लगे, अमुक अमुक पार्ट्स जोड़ करके अब मुझे नहीं बनाया गया। मैं, हम समझते क्या अपने बारे में, ये मेरा हाथ है, ये जोड़ दिया, ये पांव जोड़ दिया, सिर जोड़ दिया, बॉडी के सारे पार्ट जोड़ दिए और मैं बन गया। नहीं, मैं किसी का जोड़ मेल नहीं, मैं एक स्वतंत्र एंटिटी हूं, मैं एक स्वतंत्र सत्ता है मेरी, अवयव नहीं है मुझ में। शरीर है लेकिन मैं नहीं हूं, देह हो करके भी विदेह हूं। हाथ है लेकिन मैं हाथ वाला नहीं हूं, पांव है लेकिन मैं पांव वाला नहीं हूं। एकात्मक, एक रूप। देखते एक अवयवों का, जिससे आप कोई बिल्डिंग बनाते, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अर्थ है क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे अनंत एटम इकट्ठे होकर के एक बहुत बड़ा आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट सब हट जाएंगे, वो गायब हो जाएगा। हिमालय भी, ओशन भी, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सब अवयव वाले हैं, अवयव, एक नहीं है। हम कह सकते एक है लेकिन एक नहीं है, बहुत सी चीजें मिल करके एक मालूम पड़ रही है। शिष्य कहता मैं अकेला ऐसा हूं, एकात्मक, मुझ में कोई अवयव नहीं है, घनीभूत, जिसे
वही चीज और कुछ नहीं, घनीभूत। आकाश के समान मैं पूर्ण हूं, तो मैं किस प्रकार से कैसे प्रवृत्ति करूंगा, मैं कैसे कर्म करूंगा और कैसे कर्म नहीं करूंगा, ये मुझ में सब नहीं होता है। अगला मंत्र देखिए, पुण्यानि पापानि निरिंद्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृते निराकृते कुतो ममाखंड सुखानुभूते ब्रूते हि अन्वागतम इत्यपि श्रुति। अर्थ देखो, इंद्रिय, चित्त, विकार, आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकते हैं। भगवती श्रुति भी बताती है, अन्वागतम पुण्येन अन्वागतम पापेन इति। कर्म एक स्थूल रूप है जो आपको दिखाई पड़ता है। कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को दिया, एक कर्म है, आप देखते। इसका जो सूक्ष्म रूप है उसका नाम है पाप और पुण्य, जो साथ में रहता है, अदृश्य। संस्कृत में इसलिए पाप और पुण्य का नाम होता है अदृष्ट। अदृष्ट का अर्थ दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो आप बहुत कम देख पाते हो। जब हम किसी व्यक्ति को देखा करते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम पूरा जानते किसी को। हमने किसी को देखा तो हमने बहुत थोड़ा जाना उसको, बहुत थोड़ा जाना। वो बाद में अपने को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं यहाँ के स्टेट का मिनिस्टर हूं, तब पता चलता है आपको ये तो बड़ा पोस्ट में है। आपने जब पहले देखा तो आपने एक आदमी को देखा था, फिर वो इंट्रोड्यूस करता है, मेरे पास एक इतनी बड़ी पोस्ट, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी। आपको नहीं दिखाई पड़ी उसकी पोस्ट, आपको नहीं दिखाई पड़ा उसका पैसा, आपने देखा तो पहले भी था। बहुत सी चीजें जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे आप जानते हो। तो जितना व्यक्ति दिखाई पड़ता है उससे बहुत ज्यादा होता है। पाप पुण्य अदृष्ट जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन होते, वही वास्तव में पर्सनालिटी तो वही है। जो स्ट्रक्चर ऊपर दिखता है, जो ढांचा दिखता है, वो तो परिणाम है थोड़े समय के लिए। उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो तो उसके कर्म है, पाप और पुण्य के रूप में, जो उसके साथ हैं, जो कोई नहीं देख पाता और उसको खुद पता नहीं है। बाहर की चीजों को तो कोई इंट्रोड्यूस कर सकता है, मेरे पास ये पोस्ट है, ये पैसा, ये फैमिली है, ये मेरे पास पावर है, लेकिन पाप और पुण्य को जो बता रहा उसको भी नहीं पता। ये कर्म के सूक्ष्म रूप के रूप में होते पाप और पुण्य। शिष्य कहता है, ये पाप और पुण्य मुझ में नहीं है। मैं इंद्रिय, चित्त, विकार, आकृति, इन सब से रहित। मुझ में कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई चित्त नहीं है, माइंड, इंद्रिय नहीं है, मुझ में कुछ नहीं। तो पाप और पुण्य मुझ में कैसे हो सकते हैं? और इस बात को कहता मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को भगवती श्रुति ने बृहदारण्यक के उपनिषद के यहाँ बताया है।
अन्वागतम पुण्येन अन्वागतम पापेन इति। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक का ये संवाद है, याज्ञवल्क्य का संवाद है। याज्ञवल्क्य उस आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब कोई गहरी नींद में सो जाता है, साउंड स्लीप, उस गहरी नींद में वो ना पापी होता है ना पुण्यात्मा होता है। गहरी नींद में उसे पाप और पुण्य दोनों को स्पर्श नहीं करता। तो गहरी नींद में, डीप स्लीप में, सुषुप्ति के समय में उसको कोई भी स्पर्श नहीं करता है, न पाप न पुण्य। तो ये केवल ये बताने के लिए कि जब सुषुप्ति की अवस्था में इसे पाप और पुण्य स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तब समाधि की अवस्था में, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में इसको कोई छू नहीं सकता। बताना तो निर्विकल्प समाधि है, लेकिन उसके लिए उदाहरण देके बताया, अन्वागतम पुण्येन पापेन अन्वागतम। तो कोई भी पाप और पुण्य इसको छू नहीं सकते मुझे। तो पाप और पुण्य ये मुझ में कुछ भी नहीं है। तो मैं ना पापी हूं ना मैं पुण्यात्मा हूं। अगला मंत्र देखिए, छायया स्पृष्टम उष्णम वा शीतम वा सुष्टु दुष्टु वा न स्पर्शत्येव यत् किंचित पुरुषम तत् विलक्षणम। अर्थ देखिए, जैसे उष्ण, शीत, अच्छी बुरी कैसी भी वस्तु छाया को छू जाने पर उसे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती है। एक और दृष्टांत दिया, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन शिष्य का ये जो अनुभव है, इतनी जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा, बहुत अलग है। इसलिए अलग अलग तरीके से छायया स्पृष्टम उष्णम वा शीतम। तो शिष्य ने कहा, जिससे आप घूम रहे हैं और आपका प्रतिबिंब, आपकी छाया पड़ती है। जब आपकी छाया पड़ती है, कभी कभी आपकी छाया लंबी है, कहीं पड़ी और आग में भी चली गई। उष्ण, आग में आपकी छाया पड़ी, आपका शैडो, आपका रिफ्लेक्शन, आपका प्रतिबिंब आग में पहुंच गया, या पानी में चला गया, बर्फ में चला गया। आप चलते चलते आपका जो प्रतिबिंब है, आपकी जो छाया है, हो सकता है कि लंबी छाया है और आप जहां से निकले, आपकी छाया, आपका जो सिर है, भगवान के चरणों में पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां से निकले, सूरज आया, सामने मंदिर भगवान का, आपका जो सिर है वो जाके भगवान के चरणों में पहुंच गया। किसका पहुंच गया? हमारा नहीं पहुंचा, तुम खुश मत हो जाना, छाया का पहुंचा। छाया ने भगवान को नमस्कार किया, कितना पुण्य मिलेगा तुमको। कभी कभी आप जा रहे हैं और वो छाया गटर में भी पड़ सकती है। सुष्टु दुष्टुवा, छाया गटर में भी पड़ सकती है, गंदगी में जा सकती है। तो आपका जो प्रतिबिंब है आग में पड़ता है तो आपको गर्मी नहीं लगती है, आप जलते नहीं है। पानी में पड़ती है तो भीगते नहीं हो। अच्छी जगह पड़ती है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है, और गंदी जगह पड़ती तो उसका कोई पाप भी नहीं लगता है। क्यों?
आपको मालूम है, वो तो मेरा प्रतिबिंब है, मैं थोड़ी हूं। ना स्पर्शते यत् किंचित पुरुषम तद विलक्षणम। ये जिसका प्रतिबिंब है वो तो उससे पूरी तरह अलग है। प्रतिबिंब तो कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कोई ठिकाना। कभी बहुत बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है, कभी गायब हो जाता है। तो ये प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब के कारण आप तो उससे अलग है। पुरुषम तद विलक्षणम, विलक्षण का अर्थ पूरी तरह अलग। तो जिसकी छाया है, जिसका वो प्रतिबिंब है, वो पूरी तरह से उससे अलग है, पूरी तरह से। अब ये छाया कहीं भी पड़े, आप कभी विचार करते हो, जरा संभल के चलना, कहीं आपकी छाया गटर में ना पड़ जाए। आप बहुत खुश हो जाओ, भगवान को नमस्कार करके आया, मैं तो नहीं गया, मेरी छाया ने सिर जाके रख दिया। तो आपको पता चलता है, आप समझदार हैं कि आपकी छाया का आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं। आपकी छाया आपका प्रतिबिंब है, लेकिन उसके साथ आपका कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह अब आगे देखिए, न साक्षिणम साक्ष्य धर्म स्पर्शंति विलक्षणम अविकारम उदासीनम गृह धर्म प्रदीपवत। घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर की सुंदरता, मलिनता आदि का धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है, वैसे शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उससे विलक्षण उसके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित उदासीन तनिक भी छू नहीं सकते। अब दृष्टांत समझ में आ गया छाया का। छाया आपकी है, उसकी सत्ता आपके कारण। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आपकी छाया आपके लिए घूमने नहीं जाएगी। आप निकलोगे तो ही जाएंगे। आप वापस आओगे, साथ आ जाएगी। यहां पर शिष्य कहता है, ये फर्क पड़ गया रियलाइजेशन के बाद में, इस शरीर ये छाया की तरह आपका प्रतिबिंब, ये शरीर आपका प्रतिबिंब। अज्ञानी लोग इस प्रतिबिंब में आसक्ति कर बैठते हैं। जैसे बच्चे लोग नासमझी से आसक्ति कर बैठे हैं प्रतिबिंब में। लेकिन आपको पता है, न साक्षिणम साक्षी धर्म स्पर्शंत, तो जो देखने वाला है, तो प्रतिबिंब जैसे आपका प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से आपकी छाया है, वैसे ही आपका शरीर भी आपका समझो प्रतिबिंब है। लेकिन आप नहीं है। तो आपके शरीर का होना बस छाया की तरह प्रतिबिंब है, आपको फॉलो करता है। तो आप छाया के लिए क्या करते हो? कोई मेहनत, कोई घृणा? आप छाया के लिए ना तो घृणा करते हो, आप छाया के लिए ना प्रेम करते हो, क्या करते हो? छाया के प्रति आपका, आपके प्रतिबिंब के लिए आपके मन में जरा भी प्रेम नहीं है, जरा भी द्वेष नहीं है, जरा भी राग नहीं है, जरा भी घृणा नहीं। संभल के चलना, कहीं आपकी छाया गलत जगह ना पड़ जाए, मेरी छाया को कोई कष्ट ना हो जाए। तो जैसे आपकी छाया के प्रति आपके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, न अच्छा न बुरा, ठीक शरीर भी आपकी छाया है। कहता है
इसके किसी भी धर्म से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। शरीर के किसी भी धर्म से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, तो न शरीर के प्रति द्वेष नहीं है, घृणा नहीं, कुछ नहीं है। ठीक, बहुत सही से आप एग्जाम्पल को समझना। जैसे आपकी छाया के प्रति आपके मन में कुछ भी नहीं है छाया, आपका प्रतिबिंब है। आप शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो, उसमें आपका रिफ्लेक्शन पड़ता है। आपको आसक्ति किस में है? शीशे में नहीं है, रिफ्लेक्शन में नहीं है। शीशे में हो सकती है, शीशा मीडियम जो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन प्रतिबिंब में तो नहीं। तो समझदारी के कारण आपको पता है कि रिफ्लेक्शन अलग है, लेकिन जो ना समझ हो, जिसके दिमाग जिसका डेवलप ना हो, आप बंदर को शीशा दे दो, कुत्तों को शीशे के बीच बैठा दो, फिर आप उनकी एक्टिविटी देखो। वो जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन, वो प्रतिबिंब बंदर के लिए, कुत्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। समझ नहीं। तो जो समझदार है उसको रिफ्लेक्शन में कोई आसक्ति नहीं, कोई निरासक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं। इसी प्रकार शरीर भी एक तरह का प्रतिबिंब है, छाया है। इसमें उस अवस्था में, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं। एक और दृष्टांत दिया, जैसे आप अपने घर को प्रकाशित करने के लिए, यहाँ दीपक का एग्जाम्पल दिया है। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक बात कर सकता हूँ। आप लाइट जलाते हो, घर को प्रकाशित करने के लिए आप लाइट जलाते हो। फिर आपके घर की जो भी कंडीशन हो, अच्छा है, खराब है, अंदर में कीड़े मकोड़े हैं, गंदगी है, या सोना भरा हुआ है, उस लाइट को उससे कोई लेना देना नहीं। आपके घर में लाइट केवल इतना काम करेगी, प्रकाशित कर देगी। उसे लाइट को ऐसा कोई दुराग्रह नहीं है कि यदि आपके घर में बढ़िया बढ़िया पेंटिंग लगी होंगी, अच्छी चीजें होंगी, तो ही प्रकाश देगी, नहीं तो नहीं देगी। यदि आपका घर गंदा होगा तो प्रकाशित नहीं करेगी, कोई आग्रह नहीं। जो कुछ भी है उसका दीपक का काम है, लाइट का काम है कि आपके घर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, बिना कोई भेदभाव किए वो प्रकाशित कर देती है। आपका घर सुंदर होना जरूरी नहीं है कि लाइट तभी जलेगी। पहले घर को सुंदर बनाओ, फिर लाइट जलेगी। इसी प्रकार से जो साक्षी है, साक्षी देखने वाला, आपकी आंखें हैं, सामने जब पड़ती है तो जो कुछ भी सामने उसको देख लेती है। आंखों के सामने जो कुछ भी आए, अच्छा है, खराब है, शत्रु है, मित्र है, आंखें सबको दिखाएगी। तो साक्षी के अंदर में जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उनका धर्म नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि साक्षी के अंदर, देखने वाले के अंदर में जो चीजें दिखाई पड़ती है उनका धर्म उसमें नहीं आता। आग देखी आपने, आग की क्वालिटी आपके अंदर थोड़ी आई। आपने देखा, आप दृष्टा, सामने दृश्य। साक्षिणम साक्ष्य धर्म न संस्पृशंति विलक्षणम। तो साक्षी जिन चीजों को देखा करता है उनसे विलक्षण होता है, इसलिए उसके धर्म उसको प्रभावित नहीं करते। अगला मंत्र देखिए, रवेर यथा कर्मणि साक्ष्य भावो वन्नेर यथा वायसी
दाहकत्वं रज्जोर्यथारोपित वस्तु संगः तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में। मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है, आरोपित सर्पादि में रज्जु का संग है, वैसे ही मुझ कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं, क्रियमाण नहीं है, वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी विषयों की अपेक्षा से स्वाभाविक है, उसकी क्रिया नहीं। अभी देखिए कुछ और दृष्टांत दिए। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भाव, सूरज का प्रकाश हुआ, सनलाइट हुई, तो सनलाइट होने के बाद में सब लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। अभी हमने ये लाइट डेवलप कर ली, हमने अपने तरीके थोड़े, लेकिन लाइट तो चाहिए। सनलाइट का मतलब आप लाइट करके समझ सकते। तो पहले के समय में और कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लाइट सूरज की होती थी, सबके लिए उपलब्ध थी, फ्री थी, और वो लाइट ऐसी थी जिसमें कभी ऐसा नहीं होता आज सूरज निकला कल नहीं निकला, लाइट कभी आई कभी नहीं। तो ये जो हमारी व्यवस्थाएं कभी चलती है कभी फेल हो जाती है, लेकिन सूरज की ऐसी व्यवस्था थी जो हमेशा ही साथ में रही, सबके लिए रही, पशु पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए फ्री अवेलेबल रही। तो सूरज के निकलने के साथ में सभी लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। जैसे सूरज निकला सब लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूरज किसी को कर्मों में लगाता नहीं है, सब लोग अपने अपने काम पर गए क्योंकि सूरज निकला है। सूरज सनलाइट किसी के कर्मों में प्रवृत्ति नहीं करती है, केवल है। फिर आपको कुछ अच्छा करना है, आप अच्छा करिए, पुलिस अपना काम करेगी, जज अपना काम करेगा, मर्डरर अपने काम करेंगे, हर किसी के लिए। तो सूरज केवल प्रकाश देता है। बन्नेर यथा, और अग्नि, तो जैसे सूरज किसी के काम के साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, अग्नि सबको जैसे जलाती है, अग्नि सबको जलाती है, कोई भेदभाव नहीं करते, इसको जलाना इसको नहीं जलाना है। और रस्सी में जो सांप आया, ये तो बहुत दिनों से आया नहीं, तब की वेदांत में काफी टाइम हो गया, आज आ ही गया। तो ये जो सांप आया, उस सांप का जहर रस्सी में नहीं जाता, सांप का कलर, सांप की कोई भी क्वालिटी रस्सी को प्रभावित नहीं करती। तो देखिए 3 दृष्टांत दिए। जैसे सूरज की किरणें, सूरज की लाइट हमारे सबके कर्मों की साक्षी बनती है। सूरज केवल प्रकाश देता है, बाकी तुमको क्या करना है तुम देखो। अग्नि सबको जलाती है, भेदभाव नहीं करती, आसक्ति नहीं रखती, और रस्सी में सांप रस्सी को प्रभावित नहीं कर पाता। तथैव, ठीक इसी प्रकार से कूटस्थ चिदात्मनो में, इन 3 दृष्टांतों को कहने के बाद कहा वैसे ही मैं चिदात्मा जो कूटस्थ चैतन्य, उसके ऊपर में किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छाइयां पाप आएंगे, पुण्य आएंगे, सृष्टि बनेगी, सृष्टि बिगड़ेगी, मनुष्य का शरीर होगा, पशु का शरीर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं साक्षी, मैं इन सब से साक्षी केवल देख रहा हूं। मेरे कारण, मेरे देखने के कारण शरीर है, शरीर अपना काम कर रहा है,
मन अपना काम कर रहा है। जैसे सारे डिवाइसेस अपना काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी केवल है तो सारे डिवाइसेस सभी इक्विपमेंट अपने अपने काम को करते हैं। ऐसे ही शरीर का अपना काम वो करता है, इन आंखों का अपना काम वो आंखें अपना काम करती, मन का अपना काम मन अपना काम करता है। तो मैं इसमें कहाँ हूं? मैं केवल साक्षी हूं। मेरे होने के कारण ये सब अपना अपना काम करते हैं। अगला मंत्र देखिए, कर्ता पिवा कारयिता पिवा नाहम, भोक्ता पिवा भोजयिता पिनाहम, दृष्टा पिवा दर्शिता पिनाहम, सोहम स्वयं ज्योतिरन दृशात्मा। देखो आप, कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं। मैं न करने वाला हूं न कराने वाला हूं, न भोगने वाला हूं न भुगवाने वाला हूं, न देखने वाला हूं न दिखाने वाला हूं। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं आत्म स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूं। सारी सत्ताओं का समाप्ति कर दी। मैं करता हूं ये जीव भाव, मैं करवाता हूं ईश्वर भाव। मैं करता हूं ऐसा विचार कब होता है? जब अंदर में जीव भाव होता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं करता हूं ऐसा विचार जीव के कारण होता है। मैं करवाता हूं ऐसा भाव क्या होता है? ईश्वर भाव के कारण। तो संस्कृत में ईश्वर शब्द का अर्थ होता है मालिक, स्वामी, अधिकारी, जो क्या करता है कि लोगों से काम करवाता। जैसे ऑफिस में कोई बॉस, इसके अंदर 1000 लोग काम करते, तो वो 1000 लोगों से काम करवा रहा, उसको ईश्वर बोला जाता। उतने एरिया का वह ईश्वर, 1000 लोगों का ईश्वर। ईश्वर का अर्थ शासक। शासक का अर्थ है जो दूसरों से काम करवाए, तुम आज्ञा देता, ये करो ये करो ये करो। ईश्वर भाव का अर्थ होता है कराने वाला। तो आत्मा या तो हम जीव रूप से समझते हैं करने वाला, या ईश्वर रूप से समझते करवाने वाला। सारा काम कौन कराता? बोले ईश्वर करवा रहा। इस संसार कौन चला रहा? ईश्वर चला रहा। वही सब करवाता है, सूर्य से, चंद्रमा से, देवताओं से, सब ईश्वर करवा रहा है। यहाँ पर शिष्य अंतिम अपनी अल्टीमेट रियलिटी की बातें करता। करता बा कारिता पिनाहम, मैं न करने वाला हूं न करवाने वाला हूं। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं ईश्वर भी नहीं हूं। कोई बाउंड्री मुझे में अब नहीं है। मैं भोक्ता भी नहीं हूं, मैं भोगवाने वाला भी नहीं हूं। यही कहता, ईश्वर कर्म का फल देगा। मैं कोई भोक्ता भी नहीं, भोगवाने वाला भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, देखने वाला भी नहीं, और दिखाने वाला भी नहीं हूं। इन सब से अलग स्वयं ज्योति स्वरूप, स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। ईश्वर भाव भी नहीं, जीव भाव भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, प्योर शुद्ध चैतन्य हूं मैं। अगला मंत्र देखिए, चलती उपाधौ प्रतिबिंब लौल्यम, औपाधिकम मूढ़धियो नयंती, स्वबिंब भूतम रविवत विनिष्क्रियम, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। अर्थ देखो, जिस प्रकार जल रूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब को चंचलता का बिंबभूत सूरज में आरोप करते हैं, उसी प्रकार ये सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं मारा गया, ऐसा कहते हैं। और एक दृष्टांत, और एक तरीके से समझाने की बात की। जिससे प्रतिबिंब पड़ा पानी में, प्रतिबिंब पड़ा पानी में, प्रतिबिंब पड़ा। अब उस पानी के अंदर में
किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया और रिपल्स तैयार हो गए, वेव्स बनने लगे। जब प्रतिबिंब पड़ा, कोई समुद्र किनारे खड़ा था किसी लेक के, उसका रिफ्लेक्शन पड़ा पानी में, फिर किसी ने पत्थर फेंक दिया, उसमें वेव्स तैयार हुए, रिपल्स पड़े। उस वेव्स के कारण, उन तरंगों के कारण अंदर जो प्रतिबिंब था वो हिलता डुलता कटता मालूम पड़ने लगता। जैसे जैसे पानी की तरंगे होती हैं, तरंगों के हिसाब से वो प्रतिबिंब भी हिलता मालूम पड़ने लगता। ऐसा लगता है कि हिल रहा है। क्या क्या हिल रहा है? प्रतिबिंब। अरे प्रतिबिंब तो है ही नहीं, हिलेगा कहां से? हिल रहा है पानी, प्रतिबिंब नहीं हिल रहा है। पानी में वेव्स तैयार है, तो वो जो प्रतिबिंब है वो कटता हुआ हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं वो कहते हैं अरे मैं कट गया, मैं हिल गया। तो जैसे आकाश में सूरज है या आप नदी के किनारे खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब उसमें हिलता है, डुलता है, कटता है, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई अज्ञानी है, यदि कोई नासमझ है, प्रतिबिंब के साथ ये सब चीजें हो रही हैं और वो रोना शुरू करे कि हाय मैं मर गया, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि, ये कब होगा? जब कोई उस प्रतिबिंब के साथ में अपने आप को तादात्म्य कर दे। ऐसे ही शरीर के साथ में चीजें हो रही है, शरीर के साथ में चीजें हो रही हैं, तो मैं बोलता मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और हाय मैं मारा गया, हतोस्मि, मैं मारा गया। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की विचार तभी आ सकते हैं जब कोई बहुत भारी मूड हो। बिना मूढ़ता के ये संभव नहीं हो सकता है। शिष्य कहता है मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। अगला मंत्र देखिए, जले वापि थले वापि लुट्ठत्तेष जड़ात्मका नाहम विलिप्य तद्धर्मयि कटधर्मयि नभो यथा। अर्थ देखिए, घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता है, वैसे ही ये जड़ देह जल में अथवा थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं होता। और दृष्टांत समझो, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से, अलग अलग एस्पेक्ट से बताया गया। आकाश, आकाश को हम क्या करते हैं, एक घड़ा बनाया, घड़ा एक पॉट है, उस पॉट के अंदर में घड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं घटाकाश। ये तो आपने बहुत बार सुन लिया, घटाकाश। घड़े के अंदर में आकाश, उसका नाम कर दिया घटाकाश। अब उस घड़े के अंदर में आपने हो सकता है गंगा जल रखा हो, गंगा जल जैसी पवित्र चीज है, घड़ा भी पवित्र हो गया, क्योंकि गंगा जल हुआ, गंगा जल के कारण घड़ा भी पवित्र हो गया। हो सकता उसमें किसी ने शराब रख दी हो, उसके कारण घड़ा भी पवित्र हो गया, क्योंकि घड़ा, वो जो मिट्टी है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है गंगा जल के या कि दारू की। दोनों के डायरेक्ट टच में होने के कारण, डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण वह घड़ा अपवित्र हो सकता है, पवित्र हो सकता है। लेकिन घड़े के अंदर जो आकाश, उसका क्या हुआ? घड़े के अंदर में गंगा जल डाला, घड़े के अंदर में गंदगी डाली, उस गंदगी के कारण घड़ा गंदा हो जाता है, घड़े में स्मेल आ सकती है, अपवित्र हो सकता है, पवित्र हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके टच में है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि घड़े के अंदर स्पेस था, जो घटाकाश था, उसका क्या हुआ?
वो गंदा हुआ कि नहीं, वो पवित्र हुआ कि नहीं, तो वो घट धर्मई नभो यथा। तो जैसे घड़े की जो क्वालिटी है, घड़े के अंदर में गंदगी है, घड़े के अंदर सफाई है, पवित्रता है, उसका आकाश से कोई संबंध नहीं होता है। आकाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। न वो पहले किसी गंदगी के डालने से गंदा होता है, न कोई पवित्र चीज डालने से पवित्र होता है। ऐसे ही ये जड़ात्मक शरीर है, इस शरीर भी घट है, इस शरीर भी घट है, इसके साथ बहुत चीजों का संबंध होगा। अच्छी चीजों को होगा, अच्छा पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। एक कहता अब शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, लेकिन जड़ात्मक शरीर है, इसके कोई भी धर्म का असर मुझ पर नहीं होता। अगला मंत्र देखिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व अमत्ततः जड़त्व बद्धत्व विमुक्तादयः बुद्धिर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय परब्रह्म स्वात्मा में वस्तुता नहीं है। और अनुभव सुनिए, कर्तृत्व, डुअरशिप, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर्तृत्व। फिर मैंने ये सब भोगा, ये मैंने खाया, वो मैंने किया। तो भोक्तृत्व, हर दुष्टता, कोई आदमी बहुत दुष्ट है, दुखी करता लोगों को, कोई पागल है, कोई मूर्ख, समझ नहीं उसको, बंधन में है, हर कोई मुक्त होता है। ये सब चीजें, ये जितने क्लासिफिकेशन है, ये सब जो चीजें हैं, ये कहता कहाँ है, ये सब की सब बुद्धि में है, बुद्धि में है। मैं करता हूं, आपको विचार कब आता है? जब बुद्धि जगती है, जब बुद्धि एक्टिव है। मैं भोगता हूं, मैं दुष्ट हूं या सज्जन हूं, मैं पागल हूं या वो पागल है, ना समझ है वो, बंधन मोक्ष, ये सब कहां पर है? ये रूटेड कहां पर है? आत्मा में, शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर में नहीं। शरीर को तो बताया जाता है, शरीर को तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, तो जड़ है, शरीर को नहीं। शरीर को तो ऑर्डर आते हैं वहां से। तो ये सब की सब चीजें बुद्धि में स्थित है, बुद्धि में, विचार में, इनकी सत्ता बुद्धि में है। बुद्धि के कारण ही मैं करता हूं ऐसा सोचते हैं, मैं भोगता हूं, मैं दुष्ट हूं या वो दुष्ट है, ये पागल है, वो नासमझ है, बंधन में हूं या मुक्त हूं। ये सब की सब जितने भी और भी ऐसे जो भी विचार हैं, वे सब एक ही कारण से होते हैं, बुद्धि के कारण। और ये बुद्धि बीच में काम करती है, ये नीचे शरीर को भी दे देती है, तो शरीर को भी लगता मैं भोगता हूं। इंद्रियों को दे देती है, इंद्रियों को लगता वो देख रही है। और वहीं से चैतन्य आत्मा को भी दे देती है, उनको, आत्मा को लगता मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। वास्तव में ये सब के सब बुद्धि के गुण है। डीप स्लीप में जब बुद्धि नहीं रहती है,
गहरी सुसुप्ति में जब बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि विलीन हो जाती है, उस समय ना कोई कर्ता है, ना कोई भोक्ता है, ना कोई दुष्ट है, ना कोई सज्जन है, ना कोई जड़ है, ना कोई बंधन, ना कोई मोक्ष, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब बुद्धि की उपज है। ये सब बुद्धि के कारण होते हैं, और बुद्धि इनको अपने जो नजदीक है वहां पर ट्रांसमिशन कर देते हैं, शरीर को दे देते हैं, इंद्रियों को दे देते हैं, और उससे जो ऊपर का हिस्सा है, बुद्धि मतलब बीच में पॉइंट है जो दोनों को कनेक्ट करता है, जड़ और चैतन्य को, उस बुद्धि के कारण बुद्धि के सब विकल्प हैं, बुद्धि के धर्म हैं। तो जो लोग बुद्धि के साथ तादात्म्य करते हैं उनको लगता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, लेकिन मैंने तो अपना तादात्म्य बुद्धि से अलग कर दिया। मैं अलग हूं और बुद्धि अलग है। बुद्धि मेरे लिए काम करती है, लेकिन बुद्धि के धर्म मुझ में नहीं है। बुद्धिर विकल्पा न तो संति वस्तुता स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवल यद्वय। मैं तो प्रकृति से अतीत हूं। बुद्धि प्रकृति का एक हिस्सा, प्रकृति है समझो, बुद्धि प्रकृति, और मैं तो प्रकृति से ऊपर अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूं। इसलिए बुद्धि के कोई धर्म मुझ में नहीं है, मैं इन सब धर्मों से ऊपर हूं, अद्वय केवल ब्रह्म हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।